हाय एंड वेलकम टू द कैलकुलस एंड ट्रिग्नोमेट्री कोर्स। प्रीवियस सेशन से हमने लिमिट स्टार्ट किया। लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है, क्या रियल लाइफ यूजेज है, किस तरह से हम लेफ़्ट एंड राइट लिमिट निकालते हैं, वो सारी चीज़ें हमने जानी। इस सेशन पे हम जान सकेंगे कि ऐसे क्या बिहेवियर या सिनेरियोज हो सकते हैं जहाँ पर लिमिट की वैल्यू नॉन एग्जिस्टेंस कहलाती है, यानी वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर पाती। 3 ऐसे अप्रोचेस हैं जो इस सेशन पे हम जान सकेंगे। वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बताते चलो कि प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फहद हुसैन CS सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिस्प्लेस की वीडियोस मौजूद है। विद ईज इन तमाम को वॉच कर सकते हैं, जबकि इनमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल मेरे ब्लॉग फहद हुसैन CS blogspot.com पे अवेलेबल है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर करने और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीख सकें। सो द फर्स्ट थिंग, व्हाट आर द सिनेरियोज जहाँ पर हमें एग्जिस्टेंस वैल्यूज लिमिट की नहीं मिल पाती। सो द फर्स्ट वन, the function f of x approaches are different numbers from the right side of c than its approaches from the left side, which mean जब हम लिमिट फाइंड कर रहे होते हैं किसी भी डिस्कनेक्टेड वे पे वैल्यूज़ का जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, तो हमें हमेशा हमारी कोशिश ये होती है कि उस पॉइंट के नियरेस्ट वैल्यूज़ क्या होती है। तो हम लेफ्ट साइड से भी देखते हैं और उससे राइट साइड से भी देख रहे होते हैं, लेकिन ऐसा सिनेरियोज जिसमें राइट साइड्स पर उस नियरेस्ट पॉइंट पे पहुंचूं तो वैल्यूज़ कुछ और है, और यहाँ पर जब राइट साइड लेफ्ट साइड से आऊँ तो कुछ और है, यानी y और z इस तरह की वैल्यूज आ रही हो। तो उसका मतलब ये कि कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं मिल रहा हमें जिसके बेस पर हम कह सकें कि लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट कर पाएगी। ये एक फर्स्ट अप्रोच है। एग्जाम्पल से ये बात हमें मजीद समझ में आएगी। द नेक्स्ट वन, द फंक्शन f of x इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विदाउट बाउंड एज x अप्रोचेस c, यानी x अप्रोच कर रहा है c को, जबकि फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होगा विदाउट बाउंड, यानी उसमें बाउंड कोई मौजूद नहीं होगी, या तो वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा होगा या डिक्रीज कर रहा होगा। The third one, the function f of x oscillates between two fixed values as x approaches c, यानी कुछ दो फिक्स वैल्यूज हैं जिनके दरमियान हमारा फंक्शन ऑस्किलेट्स कर रहा होगा या अप एंड डाउन कर रहा होगा, फ्लक्चुएट कर रहा होगा। सबसे पहले एग्जांपल को समझते हैं। हमारे पास एक लिमिट फंक्शन का मौजूद है, कार्डिनलिटी और द मॉड ऑफ x डिवाइड बाय x, जबकि लिमिट x जो है वो टेंड कर रहा है 0। अगर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया जाए वैल्यू तो 0/0 आएगी। इसका मतलब है कि कोई वैल्यूज लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर पा रही। तो हम क्या करेंगे, लिमिट के नियरेस्ट वैल्यू देखेंगे, यानी 0 को लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड को भी। अगर इस बिहाफ पर मैं फंक्शन को विजुलाइज करूं तो ये फंक्शन कुछ विजुलाइज हुआ है। इस बिहाफ पर देखें, जब फंक्शन को मैं राइट साइड से रीड करते हुए आता हूँ इस तरह से, तो ये मुझे आउटपुट पे +1 देता है, जबकि अगर मैं लेफ्ट साइड से जाता हूँ तो ये मुझे -1 देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वैल्यूज अगर -1 या ओनली 1 होती तो मैं कहता कि लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, जबकि मैं लेफ्ट और राइट साइड से दो अलग वैल्यूज फाइनली आउटपुट के फॉर्म पर प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ। देयरफॉर वी कैन से दैट द फंक्शन डजंट एग्जिस्ट एट x = 0 सिंस द लिमिट फ्रॉम द राइट एंड द लेफ्ट आर नॉट द सेम वैल्यूज। तो इस चीज़ को मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए हमने टेबुलर वैल्यू ली हुई है, डिफरेंट x की वैल्यूज है, क्योंकि हमने तो नेगेटिव -1 पर और 1 की बिहाफ पर देखें तो यहाँ पर आउटपुट वैल्यूज जो है वो -1 एंड +1 आ रहा है। तो उसका मतलब ये हुआ कि दोनों सेम नहीं है, लिहाजा मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। हाउ वुड द ग्राफ चेंज इफ यू ग्राफ्ट द और द प्लॉट द फंक्शन x-3 mod डिवाइड बाय x-3, यानी जब आप इससे विजुलाइज करेंगे तो आपकी ग्राफ की वैल्यूज किस तरह से चेंज हो रही होगी। बिल्कुल इसी तरह से आप चाहें तो इससे भी विजुलाइज करके देख सकते हैं। So how would it show? It would shift the graph to the right 3 unit. तो right 3 unit पे ये ग्राफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप x-3 mod डिवाइड बाय x-3 के लिए भी यही रिप्रेजेंट करके देखें, तो सिंपली हमें ये बात समझ में आ गई कि लेफ्ट एंड राइट जब वैल्यूज अप्लाई की जाएगी तो जो अनडिफाइंड वैल्यूज है वो सेम नहीं आ पाएगी, यानी हम किसी के स्पेसिफिक पॉइंट पे रीच नहीं कर पा रहे होंगे। द नेक्स्ट वन, इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट बाउंड। द फंक्शन f here the function 3 divided by x-2 है, जो कि टेबल पर दिखाया गया 1.39 here it is. So you can see that the function f of x decreases without bound as x approaches 2, ठीक है, यानी x जो है वो अप्रोच कर रहा है 2 को, तो ये कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है क्योंकि इसमें कोई बाउंड मौजूद नहीं है लेफ्ट साइड से। एंड द फंक्शन f of x increases without bound as x approaches 2 from the right, ठीक है, यानी राइट साइड से इंक्रीज कर रहा है, लेफ्ट साइड से डिक्रीज कर रहा है विदाउट बाउंड, जबकि वो x अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है 2 को। अगर आप लेफ्ट साइड से देखें तो ये हमारा फंक्शन है जो इस तरह से डिक्रीज होता हुआ विदाउट बाउंड जा रहा है, और इस तरह से कंटिन्यूटी ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट पे तो मैं -∞ कह लेता हूँ, और इसी को अगर मैं राइट साइड पे देखूँ तो ये राइट साइड से ये फंक्शन कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है कंटिन्यू, तो ये भी इनफाइनाइट टाइम तक जाएगा, तो मैं इसे पॉजिटिव कह सकता हूँ।
अगर मैं लिमिट के बेस पर देखूं कि फंक्शन को एज x गोज टू -2 तो हमारे फंक्शन की वैल्यू टेंड करेगी -इन्फिनिटी की तरफ, और यही अगर +2 के साथ करूं तो ये भी इन्फिनिटी की तरफ करेगी, लेकिन प्लस के इन्फिनिटी के साथ, जबकि हमारा ओरिजिनल फंक्शन है 3/x-2। जब हम लिमिट की क्वेश्चंस को या प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर लिमिट कुछ x टेंड टू इस तरह से लिखा हुआ होता है। इसका मतलब ये होता है कि मैं +2 के बिहाफ पे ही बात कर रहा हूँ और माइनस की बिहाफ पे ही बात कर रहा हूँ। लिहाजा जब हम माइनस के लिए सॉल्व करते हैं तो सिंपल इस तरह से हम नेगेटिव वैल्यूज शो करते हैं और इस तरह से पॉजिटिव वैल्यू यानी लेफ्ट एंड राइट को इस तरह से लिमिट वे पे शो किया जाता है। अब यहाँ से प्रॉब्लम हमें ये समझ में आई कि क्योंकि इसके दोनों वैल्यूज़ पर इंटेंड ये दो अलग वैल्यूज़ पे कर रहा है, यानी -इन्फिनिटी एंड +इन्फिनिटी, जो कि सेम नहीं आ रहे, और दूसरी चीज़ ये है कि ये इनफाइनाइट लिमिट है। इधर एक इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता, बल्कि ये एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके ज़रिए से हम मल्टीपल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, और उसी अप्रोच पे हम अपने फंक्शन को भी देख रहे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूसली अप्रोच कर रहा है इनफाइनाइट टाइम पर। तो ऐसे प्रॉब्लम जिसमें डिक्रीज या इंक्रीज विदाउट बाउंड हो रहा हो और वो वैल्यूज किसी कांस्टेंट सी को अप्रोच कर रही हो, तो वहां पर भी हम नॉन एग्जिस्टिंग लिमिट को देख रहे होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखा। द थर्ड एंड फाइनल वन ऑसिलेट्स बिटवीन टू फिक्स पॉइंट, यानी दो फिक्स पॉइंट है, उसके दरमियान फंक्शंस की वैल्यूज क्या कर रही है, ऑसिलेट्स कर रही है, फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है, जबकि एक्स एज यूजुअल अप्रोच कर रहा है किसे, सी कांस्टेंट को। अगर क्लोजर फॉर्म देखें, सबसे पहला क्लोज फॉर्म है हमारे पास, कुछ फंक्शन इस तरह से गया, और उसके बाद ये वो रीजन है जिस पे फंक्शन क्लोज रह रहा है काफ़ी, ठीक है, इस रीजन पर, और उसके बाद यहाँ से ये आउटसाइड निकल रहा है। मजीद क्लोजर फॉर्म पर आए तो ये कुछ इस तरह से गया और यहाँ पर क्लोज फॉर्म रहा, फिर ये यहाँ से आउट हो गया। मजीद क्लोजेस्ट फॉर्म पर आए तो यहाँ पे कुछ गैप है, लेकिन ये वो रीजन होगा जहाँ पे फंक्शन काफ़ी क्लोज रहेगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आउटसाइड पे इस तरह से निकल रहा है, ठीक है, यानी जिस तरह से फ्लक्चुएशन फंक्शंस की होती है क्लोजर फॉर्म पर वो मौजूद हो। यानी इससे ये बात समझ में आ रही है कि कोई ऐसा रीजन है जहाँ पर दो वैल्यूज़ के दरमियान ही हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, अप एंड डाउन कर रहा है। तो फंक्शन क्या हो सकता है जो इस तरह के हमें डायग्राम बनाकर दे, sin 1/x, जबकि यहाँ लिमिट की वैल्यू टेंड कर रही है 0 की तरफ, और डायरेक्टली अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये डजंट एग्जिस्ट शो करेगा, यानी कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं आ सकेगी। यही चीज़ हमने दिखाई। जब हम इस 0 के नियरेस्ट बोथ वे पे देखते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे हमने x की कुछ वैल्यूज अप्लाई की हुई ट्रिग्नोमेट्रिक में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे -2/π -3 2/3 × π, इसी तरह नेगेटिव और -2/5π, इसी तरह जो नेगेटिव थी उसे हमने पॉजिटिव पे भी अप्लाई किया। तो इस बिहाफ पर आप देख रहे हो कि दो वैल्यूज़ के दरमियान हमारा आंसर रह रहा है -1 + 1 -1 + 1, लेकिन जो नियरेस्ट वैल्यू है उनमें जो वैल्यूज़ आ रही है यहाँ पर वो चेंज आ रही है, यानी एक -1 है तो एक +1। इसका मतलब ये हुआ कि हम सेम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे, लिहाजा वी कैन से दैट इन द थर्ड वे और थर्ड प्रॉब्लम जिस पे हमारी एग्जिस्टेंस वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर पाती लिमिट की, जिसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें कोई एग्जिस्ट वैल्यू नहीं मिलेगी और दोनों वैल्यू लेफ्ट एंड राइट से चेंज आएगी। तो इस तरह से हमने 3 सिनेरियोज देखे जिसमें लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर पाती, और ये चीज़ें पता होना बेहद ज़रूरी है ताकि इन द डेप्थ जब आप डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग या एआई के कॉन्सेप्ट पे जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि एक न्यूरल नेटवर्क या इसी तरह से एक्टिवेशन फंक्शंस किस तरह से काम कर रहे होते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव, लिमिट्स के कॉन्सेप्ट के साथ अपर लिमिट लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी चीज़ें जब आपको पता होंगी तो इन डेप्थ चीज़ों को आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो होपफुली सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम बात करेंगे सबसे पहले इंटरवल्स की। बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरवल का, एज अ प्री रिक्विजिट में ऐसे रिकॉल करूंगा क्योंकि नेक्स्ट सेशन होगा फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द लिमिट का, जिसपे हम एप्सिलॉन फॉर्म देखेंगे कि एप्सिलॉन फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इसे किस तरह से शो किया जाता है। तो नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं। इसी तरह से जुड़े हैं, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह से आपको बर वक्त चीज़ें मिलती रहें। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं। सी यू देयर।